अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबका वेलकम है रूहानी बात पर। तो जनाब आज बात करेंगे हम कि डीएम क्यों डीएफ को इग्नोर करता है। क्योंकि ये सवाल मुझसे बहुत बार पूछा जाता है कि डीएम क्यों इग्नोर करता है, इतनी मोहब्बत करता है अगर, सारा कुछ है, कनेक्शन हमारा स्पिरिचुअल है, ट्विन फ्लेम जर्नी है अगर, तो इग्नोर क्यों करता है भाई, क्या रीज़न है? तो आज की वीडियो में हम ये समझेंगे। जनाब ट्विन फ्लेम जर्नी में अक्सर डीएफ को लगता है कि डीएम उन्हें इग्नोर कर रहा है या शायद प्यार ही नहीं करता। लेकिन असल में इग्नोर करना लव की कमी नहीं, बल्कि डीएम के अंदर का कॉन्फ्लिक्ट होता है, फियर और कार्मिक लेसन का नतीजा होता है। ठीक है, ये इग्नोर टेम्परेरी और स्पिरिचुअल प्रोसेस है जो दोनों की सोल ग्रोथ और यूनियन के लिए ज़रूरी होता है। चाहे डीएम मैरिड हो या सिंगल, ये बिहेवियर अक्सर सेम होता है और इसके पीछे का रीज़न समझना डीएफ के लिए हीलिंग और पेशेंस का सोर्स बन सकता है। चलिए थोड़ा और डीप समझते हैं। नंबर वन, इनर कॉन्फ्लिक्ट और कंफ्यूजन। यानी कि डीएम के अंदर अक्सर अपनी फीलिंग्स और लाइफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बीच बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। वो डीएफ के लिए प्यार फील करता है, लेकिन साथ ही अपनी एग्जिस्टिंग लाइफ और सोशल प्रेशर या कमिटमेंट को हैंडल कर रहा होता है। इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से डीएम डिस्टेंस और इग्नोर का बिहेवियर चूज़ करता है, ताकि वो अपनी इमोशंस को सफाई और क्लैरिटी के साथ प्रोसेस कर सके। ये इग्नोर का फेज डीएफ के लिए दुख भरा लगता है, लेकिन असल में डीएम का फोकस अपनी सोल अलाइनमेंट और इमोशनल प्रोसेसिंग पर होता है। नंबर टू, डीएम को डर होता है कि कहीं वो कमज़ोर ना दिखे डीएफ के सामने। यानी कि डीएम अक्सर अपनी असली फीलिंग्स को ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर पाता। वो डीएफ के सामने अपनी इनर पेन, पास्ट ट्रॉमास और गिल्ट को दिखाने से डरता है। इग्नोर करना एक प्रोस्पेक्टिव मैकेनिज्म होता है जो डीएम को इमोशनल ओवरवेल्म से बचाता है। जब डीएम इमोशनली क्लोज्ड होता है तो डीएफ को लगता है कि वो प्यार नहीं करता, लेकिन असल में डीएम अंदर से डीपली कनेक्टेड होता है, लेकिन अपनी इस कमजोरी को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। नंबर थ्री, कार्मिक पैटर्न्स और पास्ट लेसन्स। यानी कि ट्विन फ्लेम जर्नी में अक्सर इग्नोर करना कार्मिक पैटर्न्स और सोल लेसन्स का हिस्सा होता है। डीएम के अंदर जो पुराने फियर्स, गिल्ट और डिपेंडेंसी का पैटर्न है, वो नेचुरली रिपीट होते हैं। इग्नोर करना सोल को रिफ्लेक्शन और कार्मिक क्लियरिंग के लिए फोर्स करता है। ये इग्नोर टेम्परेरी होता है, लेकिन डीएम को अपनी इनर ग्रोथ और मैच्योरिटी की तरफ ले जाता है। नंबर फोर, टेस्टिंग द डीएफ। यानी कि कभी डीएम कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली डीएफ की स्ट्रेंथ, पेशेंस और इमोशनल बाउंड्रीज को टेस्ट करते हैं। इग्नोर करना इसलिए होता है ताकि डीएफ अपनी इनर स्टेबिलिटी और सेल्फ वर्थ को पहचाने। ये स्टेप डीएफ के लिए भी एक स्पिरिचुअल लेसन होता है। पेशेंस, ट्रस्ट और सेल्फ लव डेवलप करना और इमोशनल रियलाइंस सिर्फ डीएम पर नहीं रखना। ठीक है, बात आई समझ में? नंबर फाइव, गिल्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटीज। यानी कि अगर डीएम मैरिड है या कमिटेड है तो इग्नोर करने का रीज़न अक्सर गिल्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी का बोझ होता है। वो डीएफ को हर्ट नहीं करना चाहता, लेकिन साथ ही अपनी मटेरियल या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी रिस्पेक्ट करना पड़ता है उसे। इग्नोर करना एक रिस्पेक्ट और सेल्फ प्रोटेक्शन मैकेनिज्म भी होता है, जिसमें डीएम खुद को और डीएफ को इमोशनली प्रोटेक्ट कर रहा होता है। नंबर सिक्स, नीड फॉर इमोशनल स्पेस। यानी कि डीएम अक्सर इग्नोर करता है क्योंकि उसे इमोशनल स्पेस और क्लैरिटी चाहिए होती है। ट्विन फ्लेम एनर्जी बहुत इंटेंस होती है और अगर डीएम अपनी एनर्जी प्रोसेस ना करे तो वो ओवरवेल्म हो जाता है। डिस्टेंस और इग्नोर से डीएम को अपनी इमोशंस को सॉर्ट करना और इनर बैलेंस इस्टेब्लिश करने का मौका मिलता है। ठीक है, ये डीएफ के लिए भी एक जो है वो सिग्नल होता है। यानी कि पेशेंस और सेल्फ हीलिंग का इम्पोर्टेंस समझना। ठीक है। नंबर सेवन, फियर ऑफ लूजिंग कंट्रोल। डीएम को कभी कभी इमोशनल इंटेंसिटी और कनेक्शन से लगता है कि वो कंट्रोल खो देगा
और डीएफ के साथ बॉन्ड स्ट्रांग होने के बावजूद डीएम कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली इग्नोर करता है ताकि अपनी इनर स्टेबिलिटी और कंट्रोल मेंटेन कर सके। ये फियर नेगेटिव नहीं होता, ये डीएम के पर्सनल ग्रोथ और सेल्फ मिस्ट्री का पार्ट होता है। नंबर 8, टेस्टिंग डिवाइन टाइमिंग। इग्नोर करना अक्सर डिवाइन टाइमिंग का मैकेनिज्म भी होता है। यूनिवर्स डीएम और डीएफ दोनों को स्पेस और हीलिंग के लिए टाइम प्रोवाइड करता है। ये इग्नोर फेज टेम्परेरी होता है, लेकिन इसका अल्टीमेट पर्पस सोल रेडीनेस और इमोशनल ग्रोथ और कार्मिक क्लियरिंग होता है। नंबर 9, इमोशनल मिररिंग, यानी कि डीएफ की स्ट्रॉन्ग एनर्जी और इंटेंसिटी डीएम के अंदर मिरर इफेक्ट क्रिएट करती है। अगर डीएफ बहुत इमोशनल या नीडी है तो डीएम अनकॉन्शियसली विड्रॉ या इग्नोर करता है। ये मिररिंग के ज़रिए डीएम अपनी इनर बैलेंस और सेल्फ कंट्रोल सीख रहा होता है। यानी कि डीएफ अगर बहुत ज़्यादा इमोशनल या नीडी है, तो इसका मतलब ये होता है कि वो चीज़ डीएम के अंदर भी मौजूद है। तो डीएफ के इस रिफ्लेक्शन की वजह से, इस मिररिंग की वजह से डीएम अपने अंदर की जो है वो ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करना सीख रहा होता है। यानी कि इमोशनल नहीं होना, नीडी नहीं होना, यानी कि वो यानी डीएफ से वो जो मिररिंग हो रही होती है ना, तो वो उससे अपने अंदर की इन सारी चीज़ों को हील करता है। तो बेसिकली डीएफ को ये लगता है कि मुझे उसकी ज़रूरत थी, मैं इमोशनल थी या फिर मैं जो है ऐसे वक़्त से गुज़र रही हूँ कि मुझे उसको जो है वो देखना चाहिए था, आके पूछना चाहिए था कि कम से कम मुझसे बात करे, मुझसे पूछे कि क्या मसले-मसाइल हैं मेरे साथ या जो भी है, लेकिन मुझे तो उसने छोड़ दिया, मुझे उसने इग्नोर कर दिया। लेकिन असल में ये मिररिंग थी, ठीक है? ये जो इमोशन आप फ़ील कर रही हो, जो चीज़ आपको नीडी नेस महसूस हो रही है सामने वाले की, तो ये चीज़ें जो है वो डीएम के अंदर भी होती हैं, जिसको वो सीख रहा होता है आपको इग्नोर करके। क्या सीख रहा होता है? इनर बैलेंस और सेल्फ कंट्रोल, ठीक है? जो कि डीएफ को भी कहा जाता है कि आपने अपने आप को बैलेंस रखना है, कंट्रोल रखना है, चाहे जो सिचुएशन हो आपको हैंडल करना आना चाहिए, ठीक है? आप अकेले खुद के लिए काफ़ी हो। जब आप दुनिया में अकेले आए हो और दुनिया से जाना भी अकेले ही है, तो फिर हमें जो है वो हर चीज़ अकेले करना आनी चाहिए, ठीक है? हमें किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। ना किसी को अपना खुशी का सोर्स बनाना है, ना किसी को अपने दुःख का सोर्स बनाना है। यानी कि किसी को इतनी इजाज़त नहीं देनी कि वो आपको हँसा सके या फिर वो आपको रुला सके, ठीक है? ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हो। तो ये सारी चीज़ें कभी डीएम डीएफ से सीखता है, कभी डीएफ डीएम से सीखती है, दोनों ही दो एक-दूसरे से जो है सीखते हैं कुछ ना कुछ। नंबर 10, प्रिपेयरिंग फॉर कॉन्शियस यूनियन। इग्नोर करना अक्सर प्रिपरेशन फेज होता है, डीएम इमोशनली और स्पिरिचुअली रेडी नहीं होता। ये इग्नोर फेज यूनियन के लिए हीलिंग, रिफ्लेक्शन और इमोशनल रेडीनेस का प्रोसेस है। जब डीएम अपनी इमोशंस प्रोसेस कर लेता है, तो इग्नोर का पैटर्न धीरे धीरे एंड हो जाता है। ठीक है, तो बात आई समझ में। डीएम डीएफ को इग्नोर करता है अक्सर फियर, गिल्ट, कार्मिक पैटर्न्स, इनर कॉन्फ्लिक्ट और डिवाइन टाइमिंग की वजह से। ये इग्नोर लव की कमी नहीं होती, बल्कि सोल ग्रोथ, हीलिंग और इमोशनल रेडीनेस का पार्ट होती है। डीएफ को समझना चाहिए कि इग्नोर का मतलब कनेक्शन खत्म होना नहीं है, बल्कि डीएम का इनर प्रोसेसिंग और सोल एवोल्यूशन का सिग्नल है। तो जनाब, बात आई समझ में? अगर कुछ ना समझ में आया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं बताने की पूरी कोशिश करूँगी। आज की वीडियो यहीं तक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।